मैं आपको दर्द बयां कर सकता हूं जो रियलिटी में 24 लाख बच्चों की आंखों में है कि उन्हें फेयर एग्जामिनेशन की डील मिलनी चाहिए। आप 20 नंबर का कॉन्सेप्ट ला दिया या पास में भी ऐसी चीज उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्स नहीं पता। तो अब ये स्कैम है कि घपला है कि लापरवाही है, ये तो जांच रिपोर्ट ही बताएगी कि कहां पे गड़बड़ी हुई है। नीट एग्जामिनेशन में गड़बड़ी के कारण सारे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। कैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 24 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेलता है और कैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते समय गड़बड़ी की है, इरेगुलरिटीज की है, इस 5 मिनट की वीडियो में हम पूरी चीजों को डिटेल में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 24 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जामिनेशन 5 मई 2024 को दिया था, जिसका रिजल्ट 14 जून 2024 को आने वाला था, लेकिन इसका रिजल्ट 4 जून को आया। रिजल्ट के आने के बाद यह पता चला कि 67 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फुल मार्क्स सिक्योर किए हैं, मतलब 720 में से 720 मार्क्स लाए हैं। इवन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 718 या 719 मार्क्स सिक्योर किए हैं, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का तो यह कहना है कि हमारी एग्जामिनेशन में कोई भी प्रकार का पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन बिहार और गुजरात, ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो ये बात कह रही है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि नीट एग्जामिनेशन का पेपर लीक हुआ होगा। और जैसे ही ये सारे फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में आए तो पब्लिक का गुस्सा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज हो गए कि व्हाई एनटीए पब्लिश रिजल्ट ऑन 4 जून। 4 जून को जिस दिन देश में लोकसभा इलेक्शन 2024 का रिजल्ट आया, उसी दिन क्यों एनटीए ने भी अपना रिजल्ट जारी किया? क्या एनटीए लोकसभा इलेक्शन की आड़ में इस खराब गड़बड़ रिजल्ट को जारी करना चाहता था, जिससे इस पर्टिकुलर डेट पर एनटीए के रिजल्ट को कवरेज ना मिले? सेकंड क्वेश्चन, हाउ 67 स्टूडेंट सिक्योर्ड 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स? आज तक 2023, 22, 21 पहले आप देख लीजिए 3 से 4 टॉपर से ज्यादा कभी टॉपर हुए नहीं है, तो इस बार ये नंबर 67 कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, क्योंकि डेटाज और नंबर जनरली झूठ नहीं बोलते। थ्योरी ऑफ ग्रेस मार्क्स, जिसे सुप्रीम कोर्ट के सामने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने खुद ने एक्सेप्ट किया कि यस, ये जो थ्योरी थी वो बकवास थी। ग्रेस मार्क्स जब मन आया आर्बिट्रली अवॉर्ड कर दिया गया, जब मन आया तो कैंसिल कर दिया गया। इस पर्टिकुलर ग्रेस मार्क्स को देने का कोई फॉर्मूला पब्लिक डोमेन में नहीं दिया गया कि किस बेसिस पर आपने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। हेंस ये ग्रेस मार्क्स वाली थ्योरी भी सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने खुद ने बिना आर्ग्यूमेंट किए एक्सेप्ट कर लिया कि खराब थी। जब ये खराब थी तो पहले क्यों दिया? 24 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। दिन रात एक करके स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करते हैं और उनके फ्यूचर के इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। और रही बात पेपर लीक की, तो गुजरात और बिहार की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से प्राइमा फेसाई ये कहा जा सकता है कि बिहार में पेपर लीक हुआ था। इवन गुजरात की भी जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है, उससे ये समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पे भी पेपर लीक हुआ था। पूरा का पूरा एग्जामिनेशन सेंटर ही सेट हो जा रहा है। किस तरीके से एग्जामिनेशन इस देश में कंडक्ट हो रहे हैं, ये मेन मुद्दा है आज का। चार्टेड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंसी या यूपीएससी में तो पेपर लीक नहीं होते, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में ही ऐसी गड़बड़ी क्यों सामने आती है? क्यों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी स्टूडेंट के फ्यूचर्स को सीरियसली नहीं ले रही है? ये मेन क्वेश्चन है। और क्या नेक्स्ट ईयर भी ऐसा होगा? क्या 24 लाख बच्चे जब नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे तो वो इस कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे सकते हैं कि क्या वो पेपर देने के बाद उन्हें कोर्ट के दरवाजा नहीं खटखटाना पड़े? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनटीए की सच्चाई के बारे में पता चल सके। और बिहार और गुजरात में क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पूरी मैटर को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि बिहार और गुजरात राज्य में क्या हुआ था।